नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सीएम धामी ने एनएसए अजीत डोभाल से की बात, उत्तराखंडियों की सुरक्षा के लिए जानकारी। तो मंगलौर, दिनेशपुर, ऋषिकेश, श्रीनगर, बाजपुर के कई छात्र फंसे, परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को लेकर हरीश रावत ने जताई चिंता, कहा प्रधानमंत्री देशवासियों को करें आश्वस्त, फंसे लोगों को लाएंगे सुरक्षित। गहलोत के मास्टर स्ट्रोक से कई राज्यों में उठी मांग, कर्मचारी संगठनों ने उत्तराखंड सरकार से की पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग, साथ ही राजस्थान सरकार का जताया आभार। उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण से राहत, राज्य में अब महज 934 एक्टिव केस, 24 घंटे के दौरान 92 लोग मिले संक्रमित, तो वहीं एक मरीज की हुई मौत। उत्तराखंड के कई इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज, मंगलोर, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी और गंगोत्री में बारिश, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से ठंड ने बढ़ाई चिंता। और अब खबरें विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में उत्तराखंड के 128 छात्र फंसे होने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस संख्या की पुष्टि की है। सीएम धामी का दावा है कि लगातार अपने राज्य के छात्रों को सकुशल वापस वतन लाने के लिए भारत सरकार ही नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय के साथ भी लगातार सामंजस्य बनाया हुआ है। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी लगातार संपर्क कर छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तराखंड में नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है, जो उत्तराखंड के सभी जनपदों से यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों का डाटा एकत्रित कर रहे हैं। फिलहाल 128 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की लिस्ट बन चुकी है। सीएम ने प्रगति विहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक दिनेश सेमवाल और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। इस मौके पर उन्होंने दिनेश सेमवाल के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया, कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, हम लोगों ने लगातार यहाँ उत्तराखंड के अंदर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। एक नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी बनाए हैं। सभी जिलों से हम सारा ब्यौरा ले रहे हैं। अभी तक 128 लोगों का हमारे पास आया है। 128 बच्चे हमारे वहाँ पर हैं जो विभिन्न संस्थानों में या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अन्य उसमें लगे हुए हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास है सभी को सकुशल लाया जाए। उसके लिए हम भारत सरकार के निरंतर संपर्क में हैं, विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। कल सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी मैंने बात की है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की केंद्र सरकार से अपील की है। रावत का कहना है कि यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्यंभावी लगता है। ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड के कई सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिजन काफी चिंतित हैं। ऐसे में छात्रों के पास पैसे नहीं है और ना ही खाने पीने की वस्तु पर्याप्त है। ऐसे में भारत सरकार को उनसे बातचीत कर किसी तरह वहां से छात्रों को सुरक्षित निकालने का प्रयास करना चाहिए। यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी और पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा।
युद्ध होगा तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना भारत का पहला दायित्व है। उत्तराखंड के भी छात्र बड़ी संख्या में जो वहां अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े। माँ बाप बहुत चिंतित है, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। कहा जा रहा है कि वहां छात्रों के पास डॉलर उपलब्ध नहीं है, निकासी का कोई रास्ता है नहीं, केवल भारत सरकार ही रूस से और यूक्रेन से बातचीत कर सेफ पैसेज निकाल सकती है। मैं समझता हूं सरकार बातचीत कर रही होगी, मगर चिंता तो चिंता है। और हमको अपनी अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी चाहिए। यूक्रेन के साथ हमारे आर्थिक स्वार्थ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का निश्चित तौर पर दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि किस प्रकार से इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सरकार कदम उठाने जा। रूस और यूक्रेन विवाद के चलते फंसे भारतीयों को लेकर उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर में 2 MBBS छात्र भी यूक्रेन के चेरनावित्सी शहर में फंसे हुए हैं। इस दौरान ये छात्र डर के साए में जीने को मजबूर हैं, तो वहीं श्रीनगर में इनके परिजनों ने सरकार से इनकी वतन वापसी की गुहार लगाई है। दहशत का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। कई दोस्त उसके जो बॉर्डर के ज़्यादा करीबी एरिया में हैं वो बंकर्स में घुसे हुए हैं, हॉस्टल के बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं। काफ़ी दहशत का वहाँ पर माहौल है। आर्मी मिलिट्री की जो लोडेड गाड़ियाँ होती हैं वो सड़कों पे आम गाड़ियों जैसे घूम रही हैं। आम गाड़ियों का चलन बिल्कुल बंद है। मेरी बहन 2 साल पहले वहाँ पर गई थी। अभी वो MBBS कर रही है, 2nd ईयर के 4th सेमेस्टर में है अभी वो अपने। और क्या कहते हैं, प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो हमारे सभी बच्चों को, मेरी बहन को सुरक्षित घर ले आएँ, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता और ये देश भी एक परिवार ही है। तो अगर इसके कुछ लोग बाहर हैं तो सरकार को कुछ करना चाहिए उनको लाने के लिए। और अभी तक मुझे तो लग रहा है कि हाँ, सरकार इस पे काम कर रही है, कदम उठा रही है। प्रशासन हमें काफ़ी सहयोग कर रहा है। हमारा लोकल प्रशासन हो गया श्रीनगर थाने से हमें फ़ोन आया, पौड़ी ज़िले से हमें फ़ोन आया, देहरादून हमारे राजधानी से फ़ोन आया। तो हमसे सारी डिटेल ले रहे हैं, पता ले रहे हैं वहाँ का, यहाँ का, उसको ट्रेस करने का तरीका, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, सब चीज़ उन्होंने हमसे लिया है और वो काम पे लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, वो जल्दी शायद हमारे बच्चों को सबको घर ले आएंगे। जो है सुबह से, मतलब कल भी मेरी कई बार बात हुई, आज भी सुबह से लगभग 5-6 बार बात हुई है। लास्ट टाइम में भी मेरी जो है लगभग 2:30-3 बजे के आसपास बात हुई थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि हमें जो है मतलब एक वो आई है, लिस्ट आई है जिसमें कि बस द्वारा बच्चों को अदर कंट्री ले जाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो उनको अधिसूचना जारी किया है। तो मेरी बेटी अभी बस के लिए वही खड़ी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान तीर्थनगरी ऋषिकेश की बेटी तमन्ना त्यागी भी यूक्रेन में फंस गई है। उसकी सलामती के लिए उनके माता पिता लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तमन्ना की माता ने बताया कि उनकी बेटी 3 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गई हुई थी। फिलहाल जिस फ्लैट में बेटी रह रही है उसके आसपास का बाजार बंद है और बेटी की जो फ्लाइट इंडिया के लिए आने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। ऐसे में परिजनों ने भारत सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की अपील की है। का पिता हूँ। मेरी 20 साल की मासूम बच्ची जैसे तैसे करके हमने पढ़ाई के लिए बाहर भेजी थी और मैं चाहता हूँ सरकार से कोई मदद मिले, मगर कुछ भी नहीं मिल रही है। और मैं यही चाहूँगा कि बच्चे जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। मेरी बच्ची 3 साल से MBBS करने गई थी, वहाँ कर रही है। अब तक कोई समस्या पैदा नहीं हुई थी, मगर अब जाके बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई हैं। खाने के भी वो हो गए हैं, वहाँ खाना ख़त्म होता जा रहा है उसका। तो
मोदी जी से यही कहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो मेरी बच्ची हो या दूसरे की हो, वो सही सलामत घर आए। मेरा नाम रीना त्यागी है। मेरी बेटी का नाम तमन्ना त्यागी है। वो यूक्रेन में पढ़ती है, MBBS की छात्रा है, यूक्रेन इवानो में। वो वहाँ से 3 साल से रहती है, लेकिन फ़िलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और 2 दिन से जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं। आपकी बातचीत हो पा रही है? हाँ, बातचीत हो पा रही है, लेकिन हम सभी को यही डर है कि कब से बंद हो जाए नेटवर्क, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नेटवर्क और बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार से किसी तरीके की कोई सहायता की हुई? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी तो हमें नहीं मिली है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को ले आएँ सकुशल, क्योंकि अब हमारे हाथ में तो है नहीं, जो कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है। नहीं, अभी कोई नहीं, बस सिर्फ फॉर्म भराए गए हैं, वो हम सब ने भर के दे दिए गए हैं। एम्बेसी से भी फॉर्म आया था, वो भी हमने भर दिया है। यूनिवर्सिटी से फॉर्म आए थे, वो सब हमने फ्लिप करके भेज दिए हैं। मेरी 1-1.5 घंटा पहले बातचीत हुई है और बेटी अभी भी वही कह रही है कि मम्मी हालात बहुत ख़राब हैं। मेन हालात जो ख़राब है वो कीव में है, कीव वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। 2 दिन बाद मेरी बेटी की फ़्लाइट थी, वो भी कैंसिल हो गई है। अब पता नहीं कैसे आएगी बेटी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से कुमाऊं के 13 विद्यार्थी फंस गए हैं, जिनमें काशीपुर की 3 छात्राएं और 1 छात्र भी शामिल हैं। इनकी सकुशल वापसी के लिए इनके परिजन लगातार दुआ कर रहे हैं। सर मेरी सिस्टर है यूक्रेन में और उसे 3rd ईयर है उसका यूक्रेन में इस टाइम पर। जी, MBBS 3rd ईयर, और खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं। इस टाइम वो खारकीव में है थी। मॉर्निंग के बाद अभी तो बात नहीं हुई है, मैसेज भी किया मैंने कि अगर कोई वीडियो वगैरह आप शेयर कर सकती हो, तो अभी तक नहीं किया है। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा तो कीव में है और बेटी विनीसिया में है, और बेटा राजधानी में है, और दोनों बच्चों की हालत सही नहीं है। क्या बता रहे हैं बेटा? बच्चे ये बता रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल बाहर निकलने का ऑर्डर नहीं है और बंकर में बैठना पड़ गया बच्चों को। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर NMOPS उत्तराखंड के द्वारा 3 साल से लगातार मांग की जा रही है। इसी को देखते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर अपनी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले परेड मैदान से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन सरकार अभी भी लगातार उनकी मांग की अनदेखी करती आ रही है। प्रदेशाध्यक्ष जीतमणि पेन्युअली ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त उत्तराखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए और राजस्थान में यह पहले ही लागू कर दी गई है, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। जीतमणि पेनुली, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। सर आपकी सरकार से क्या मांग है, आप किस लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता कर? 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड के अंदर जो भी नियुक्तियां हुई, उत्तराखंड सरकार द्वारा उनको पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम लागू की गई। नई पेंशन स्कीम जो कि शेयर बाजार पर आधारित है, जब भी हमारे कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और ये नहीं बहुत ही कम उनको पेंशन दी जा रही है। इसी को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS उत्तराखंड ने लगातार पिछले 3 सालों से आंदोलनरत है और सरकार से अनुरोध कर रहा है कि 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं 2005 के बाद, उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग पर सफर करना काफी जोखिम भरा है। लोग जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। ऐसे में लोगों को जोखिम भरा सफर तय करना पड़ता है। मार्ग में मोहान से बतरोज खान तक सड़क पर इतने गड्ढे नजर आते हैं जो आए दिन दुर्घटना के कारण बनते नजर आते हैं। वहीं बड़े राजनेता, क्षेत्र जनप्रतिनिधि इस बदहाल मार्ग से गुजरते हैं, मगर सड़क के खस्ता हाल को देखते हुए नजरअंदाज करते नजर आते हैं। रानीखेत मोहान से लेकर घट्टी तक बिल्कुल खस्ता हाल है। 10 साल तक आज तक कोई भी सरकार ने इस पर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। यहाँ पर पैदल चलना हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो गया है और 10 साल से यहाँ गड्ढे हो गए रोड में, यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया, गाड़ियाँ चलना मुश्किल हो गई। यहाँ पर लोग
आए दिन रात हादसे होते हैं इस रोड के कारण। इस रोड जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है रानीखेत से मोहान तक, इस रोड को आज तक कोई भी सरकार ने अनदेखी करी इसकी। इसमें आज तक 10 साल से डामर नहीं हुआ। इनमें इतने गड्ढे हो चुके हैं कि दिन रात यहाँ हादसे होते हैं। आए दिन यहाँ पर गाड़ियाँ गिरती हैं, लोग अपनी जान माल हथेली में रखकर इस रोड पर चल रहे हैं। यहाँ पर पैदल चलना हमारा मुश्किल हो चुका है, मछोड़ से लेकर मोहान तक इसमें गड्ढे हो गए हैं। सारी समस्या है क्योंकि यहाँ पर गड्ढे हैं जगह जगह पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रोड का कोई है नहीं, और ये आज से नहीं हो रहा है सर, ये इसको हो गए करीब 10-12 साल हो गए इस रोड को। और जो कि आए दिन यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि खुद ही हमारे घर में ही, मतलब खुद ही हमारे घर से ही एक एक्सीडेंट भी हुआ। तो मैं इस रोड के बारे में ये कहता हूँ कि प्लीज़ जो भी सरकार आए और इस सरकार का इस रोड का तुरंत इसका वो करे, निर्माण करे और इस रोड को एक हाईवे के तौर पर लिया जाए इस रोड को। उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांश इन दिनों चमोली जनपद के सभी जंगलों में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वसंत ऋतु के आगमन पर पहाड़ों में बुरांश खिलना शुरू हो गया है। इसी के साथ स्थानीय लोगों ने बुरांश का जूस बनाना शुरू कर दिया है। एक शोध के मुताबिक बुरांश का जूस हार्ट के साथ कोरोना के लिए भी बहुत लाभदायक है। वहीं प्रकृति प्रेमियों को बुरांश के जंगल अपने ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो पर्यटक इन दिनों घूमने के लिए आए हैं वे भी उत्तराखंड के राज्य पुष्प को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन इन दिनों उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में है। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को अल्लू अर्जुन की मैरिज एनिवर्सरी है, जिसके लिए वे यहां कुछ स्पेशल प्लान तैयार करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अल्लू अर्जुन के देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके मित्र नितिन पुंडरी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया था, जिसके बाद वे लगातार नरेंद्र नगर स्थित एक होटल में रुके हुए हैं और अपने प्रशंसकों से बचने के लिए होटल से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हालांकि उनके प्रशंसक लगातार होटल के आसपास एक झलक पाने के लिए घूमते हुए देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण काफी कम स्तर पर आ गया है। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में सबसे कम संक्रमित सामने आए हैं। संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य महकमे को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बीते 24 घंटे के भीतर 92 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं एक संक्रमित की जान गई है। संक्रमितों के साथ ही मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 8,526 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 12 जिलों में 92 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। पौड़ी में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया और बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने कहीं बारिश व कहीं बर्फबारी की संभावना जताई है, जो एक बार फिर भविष्यवाणी सही साबित हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। मंगलोर क्षेत्र के कई जगह जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से अभी भी फसलों में पानी भरा हुआ है। साथ ही बारिश के चलते किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। बागेश्वर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और हिमालयी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी शुरू हो गई, वहीं निचले इलाकों में सुबह से ही बादल, कोहरा और रिमझिम बरसात का सितम जारी है, जिसके बाद मौसम की इस बेरुखी से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।